वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख N9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात पंजुम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 14 है एक ख्वाब। इस सबक के मुसन्निफ़ शमीम हनफी। पैदाइश 14 जनवरी सन 1938। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नक्काद है। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ इनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दे। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब में देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि इनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रही है। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तो मोटा भी है और अकल का खोटा भी। काम न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ पैर ठीक ही तो कहते हैं, हाँ हाँ पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूँ की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्तखोरा। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम न होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पाँव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मज़ा हम बताते हैं, इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़ कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। इसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की। न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत
जवाब देती गई। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करे। कहाँ तो हाथ पाँव मुंह जबान दांत जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ न कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सख्त ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से इनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई है, जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है, मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब हाथ पाँव मुंह जबान दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। इनका एक पैर कह रहा था, ऐ दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा है। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर इसके सुनने में आया कि हाथ पैर मुंह जबान दांत एक आवाज़ होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आँख खुल गई। झांक कर उन्होंने देखा कि इनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव मुंह जबान दांत और पेट, जी हाँ पेट भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरे का काम बिगड़ जाए। सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फर्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर न जाने। इससे ज़िंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेंगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएंगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब ज़ोर से हंसे। फिर मज़े लेकर नाश्ते करने लगे। यहाँ पर कुछ अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। नए अल्फाज, चैन की बंसी बजाना यानी ऐश करना, निठल्ला निकम्मा, हंसी उड़ाना मजाक उड़ाना, मलियामेट ख़त्म बर्बाद, पंजे झाड़कर पीछे पड़ना, किसी को बहुत परेशान करना, गुस्से में भुनना बहुत गुस्सा करना, चुप साध लेना खामोश हो जाना, ताकत जवाब देना यानी ताकत ख़त्म हो जाना, जली कटी सुनाना बुरा भला कहना, सख्त यानी ताकत, फाका कशी भूखा रहना, कमतर यानी फकीर।